में हम बात कर रहे हैं महंगाई के कोल्ड अटैक की, और कोल्ड अटैक होने के साथ साथ डबल अटैक भी है, क्योंकि एक तरफ जहां पर प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं डीजल की कीमतें भी आपकी जेब खाली करने वाली हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उन्हीं पर रुख करना चाहेंगे और सीधे चर्चा को भी आगे यहाँ पर बढ़ाना चाहेंगे। सबसे पहले आना चाहूंगी के मिश्रा साहब के पास, कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मिश्रा साहब, आखिर कब तक आम जनता की जेब पर इस तरह से मार पड़ती रहेगी? तेल कंपनियों के हवाले तो कर दिया गया है ये पूरा मामला कि वो कीमत तय करें, लेकिन आम जनता से कब तक ये घाटे की रिकवरी यूं ही चलती रहेगी? देखिए, शायद मेरे परम मित्र जो स्टूडियो में बैठे विजयवर्गीय साहब फिर मुझ पर दोषारोपण करेंगे जी। तेल कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, वो अधिकार 2007 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब उनकी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अधिकार निजी कंपनियों को सौंपे थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो विदिशा से सांसद थे, तो उन्होंने संसद के गलियारों में मेजे थपथपाकर उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। और चूंकि जहां तक महंगाई की बात है, शिवराज सिंह जी, विजयवर्गीय साहब और आप खुद उस बात से सहमत होंगी कि वैश्विक महंगाई के दौर में भारत भी अछूता नहीं रह सकता है। आज हिंदुस्तान के अन्य देशों में जाकर यदि विजयवर्गीय साहब उस आईने को लेकर देखें तो उन्हें मालूम पड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में आज के हालात में सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था है। जी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज के हालात में सबसे बेहतर है। के मिश्रा साहब ऐसा कह रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय साहब, इत्तेफाक रखते हैं कि आज के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है? देखिए, के मिश्रा जी कांग्रेस के ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ वो कह रहे हैं वो पूरी तरह से आधारहीन है। हमारा ये कहना है कि 2004 में जो पेट्रोलियम की कीमतें थी उनको देख लें, 1998 में जो तेल की कीमतें थी उनकी देख लें, और ना केवल पेट्रोलियम की बल्कि सारे कंज्यूमर जो आइटम्स होते हैं सबकी कीमतें देख लें, और वो समझ जाएंगे कि 6 साल तक जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार थी 1998 से 2004 तक, तो सारी चीजों कि स्थिर बनी हुई थी सारी कीमतें, चाहे तेल की, शक्कर की, पेट्रोलियम की, या तमाम चीजों की बात है। लेकिन पिछले 8 सालों में, 8.5 सालों में, जब से केंद्र में यूपीए की सरकार बनी है, केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, तो 1 दर्जन से ज्यादा बार वृद्धि हुई है। और लिबरलाइजेशन का नाम लेकर और ग्लोबलाइजेशन का नाम कर इस तरह की वृद्धि होती है, फ्री करने की नाम पर वृद्धि होती है। लेकिन इन सारे मामले में तेल कंपनियों के साथ कांग्रेस के आला नेताओं की मिलीभगत है। और ये हाल में कुछ जो सीडी में कुछ खुलासे हुए थे, तो तेल के जो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं वो कहते हैं कांग्रेस तो अपनी दुकान है, तो वहां मनमाफिक नीतियां बनवाई जा सकती हैं। हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान में या श्रीलंका में या आसपास के दूसरे देशों में जो डीजल की और पेट्रोल की कीमतें हैं, वहां की तेल कंपनियां भी कोई घाटा नहीं उठा रही हैं। लेकिन वहां की तेल कंपनियां यहाँ के मुकाबले पेट्रोल और डीजल सभी कुछ यहाँ से 20% 30% कम दामों में दे रही है। वो इसलिए दे रही है क्योंकि वो पेट्रोलियम कंपनियां जो है, निजी कंपनियां, उनको कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही हैं, उद्योगों को कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना इस तेल के व्यापार में कोई घोटाला करने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ के मिश्रा जी से। मिश्रा साहब, क्या लगता है आपको कि सरकार को कुछ भी अहम कदम ऐसे उठाने होंगे कि किसी तरह से जो महंगाई, बढ़ती महंगाई है, जो कि इस वक्त आम जनता की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है, वो किसी तरह से थम सके, और जो बजट है हर एक परिवार का बिगड़ता हुआ, वो किसी तरह से संभल सके? कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने की जरूरत है कि आम जनता पर जो भार पड़ रहा है वो कम हो। देखिए, निश्चित तौर पर यदि हमें कुछ हासिल करना है तो हमें कड़े कदम उठाना होंगे। मगर विजयवर्गीय साहब जो मेरे विद्वान मित्र हैं, उनसे बहुत अदब से पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश ही भाजपा शासित एक ऐसा राज्य है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। और उसका कारण है कि पेट्रोल की कीमतें कोई रामकृष्ण कुसमारिया जी तय नहीं करेंगे, राघव जी भाई तय नहीं करेंगे, वो विश्व स्तर पर वैश्विक बाजार में मंदी और तेजी का जो दौर आता है उससे तय होती है। आज एक बैरल की कीमत कितनी है, क्या वो राघव जी भाई तय करेंगे? और यदि मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल इंक्लूडिंग रसोई गैस की कीमतें अधिक है, तो के अतिरिक्त जो एंट्री टैक्स मध्य प्रदेश की सरकार 4.5% और 9.5% ले रही है, यह यदि वो लेना बंद कर दे तो मध्य प्रदेश में वो उपभोक्ताओं की हितैषी सरकार कहला सकती है। अन्यथा मुख्यमंत्री जी और खुद विजयवर्गीय जी बताएं कि यदि पेट्रोलियम उत्पादों में यदि कीमतों में वृद्धि हुई है तो उसका क्या राजस्व तो मध्य प्रदेश की सरकार को मिल रहा है। गैस की टैक्सों में यदि कीमत बढ़ रही है तो उसका राजस्व मध्य प्रदेश की सरकार में करोड़ रुपया का कोष बढ़ रहा है। तो जो सरकार कीमत बढ़ने से खुद अपनी राज्य की कोष के घाटे को कम कर रही है, आर्थिक लाभ ले रही है, उस सरकार के प्रवक्ता यदि ये कहते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। जी,
बिल्कुल मिश्रा साहब, यानी कि जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं वो हमने सुन ली और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार को जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर कहा जाएगा। अनिल शेखावत जी हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं, जिनसे इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अनिल शेखावत साहब, पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है डीजल के दाम, जाहिर बात है कि तेल कंपनियों के हाथों में अधिकार सौंप दिया गया कि वो डीजल के दाम बढ़ा सकती है। जो धीरे धीरे डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जाहिर बात है डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर एक चीज महंगी होगी। और जिस घाटे की बात लगातार तेल कंपनियां कर रही हैं, एक आर्थिक विशेषज्ञ होने के नाते क्या कहते हैं कि जो धीरे धीरे दाम बढ़ाए जाएंगे उससे वो घाटा कम हो पाएगा और आम जनता को ये मार सहनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं। देखिए, इस टाइम देश में एक बहस चल रही है कि पेट्रोलियम पदार्थ की जो सब्सिडीज है उसको सरकार विड्रॉ करना चाहती है, क्योंकि सरकार पे ये प्रेशर है कि जो फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5% से ज्यादा जा रहा है उसको सरकार कंट्रोल में करना चाहती है। तो जब फिस्कल डेफिसिट 5% पे लाएगी जीडीपी के, तो निश्चित तौर पे जब विड्रॉल होगी सब्सिडीज पे तो महंगाई और बढ़ेगी। अभी महंगाई बढ़ने का और वजह आने वाली है और आम आदमी पर महंगाई की ऐसी भार पड़ेगी कि आदमी रोजी रोटी के लिए जो है अपने संघर्ष में रहेगा। आपके स्टूडियो में जो बात हो रही थी कि प्याज की जो दाम बढ़ाए, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान में प्याज गरीब आदमी के भोजन की थाली में एक भोजन है उसका, और जब प्याज की कीमतें बढ़ेंगी तो वो सारी महंगाई को सह सकता है, परंतु प्याज की जो दरें जो बढ़ रही हैं उसको नहीं सह पाएगा। तो आगे वाला समय जब सब्सिडी विड्रॉ होगी तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में महंगाई का नया दौर देखने को मिलेगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं आने वाला समय जो है वो आम जनता के लिए तो बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अभी महंगाई शायद बढ़ने के एक तरह से हम शुरुआती कह सकते हैं, आगे तो ये और ज्यादा बढ़ेगी और आम जनता की जेब को काफी ज्यादा खाली करेगी। रामदास पटेल जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, किसान नेता हैं आप, जाहिर बात है डीजल के दाम बढ़ेंगे तो क्या किसानों के लिए जो खेती है अब वो भी महंगी हो जाएगी? विजय वर्गीय जी एक पार्टी के प्रवक्ता जरूर हो सकते हैं तो अपनी पार्टी का बचाव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसान होते तो ये चीज समझ सकते थे कि अगर वो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है तो वो सबसे पहले सब्सिडी दें किसानों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ आवागमन के लिए नहीं, क्योंकि डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, गैस के रेट, मध्य प्रदेश की सब्सिडी कम होगी तो ऑटोमेटिक कम होगी। अगर हम किसी पार्टी मानते हैं कि डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उससे किसानों के लिए जो खेती है वो महंगी हो जाएगी। बैंक की बात कर रहे हैं, खेती में भी डीजल की आवश्यकता होती है, खेती में भी ट्रैक्टर चलता है, अन्य साधन चलते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश सरकार अगर किसानों की हितैषी है, दूसरी पार्टी की ना बात करते हुए अपनी अगर तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर किसानों के हित में कुछ करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले सब्सिडी माफ करें, फिर आप देखें कि किसानों की वो कितने हितैषी बनते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ एक पार्टीगत बात करते हैं कि वो उसके साथ बॉल फेंक देता, वो इसकी पाले में बॉल फेंक देता। पटेल जी, समय की बहुत कमी, अनिल शेखावत जी से आखिरी टिप्पणी यहाँ पर लेना चाहूंगी। अनिल शेखावत जी, जैसा कि आपने यहाँ पर एक बात कही है कि अभी तो महंगाई और ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, क्या सरकार कुछ ऐसे कदम बढ़ा सकती है फिलहाल फौरी तौर पर जिससे जो मार पड़ रही है आम जनता पर बढ़ती कीमतों की वो कुछ हद तक कम हो सके? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश की कि इस देश का प्रधानमंत्री आर्थिक क्षेत्र का विशेषज्ञ है। चिदंबरम साहब खुद आर्थिक क्षेत्र के बड़े अच्छे जाने माने आदमी हैं। मॉन्टेक्सिक जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं। इसके बावजूद भी जो है महंगाई जो बढ़ रही है उसकी वजह मैंने आपको बताई कि जो फिस्कल डेफिसिट जो हिंदुस्तान का बढ़ रहा है उसके लिए सरकार कुछ कड़े कदम उठाना चाह रही है, उसकी वजह से ये महंगाई बढ़ेगी। और आगे के दौर पे मैं आपको बता चुका था कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम होगी, ये जो है डीजल पे सब्सिडी कम होगी, तो निश्चित तौर पे महंगाई रोकने के कोई बहुत शॉर्ट टर्म के कोई मेजरमेंट नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें एक बड़े रूप में महंगाई को और बढ़ाएंगी। और ये दुर्भाग्य है कि इस देश में कांग्रेस की जो शासन है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दीपक विजयवर्गीय साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। दीपक विजयवर्गीय साहब, बहुत संक्षेप में, वक्त की बहुत कमी। देखिए, ये बात ठीक है कि फिस्कल डेफिसिट सरकार का बढ़ रहा है, केंद्र सरकार का, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो सरकार अपने खर्चों पर अंकुश क्यों नहीं लगाती, जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनको क्यों नहीं लगाम लगाती। इसके बजाय डीजल जैसी चीज पर सब्सिडी कम की जा रही है जो पिछले 60-65 साल से लगातार जारी है। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगाए, केंद्र
हमारे जो है वो वैट कम कर सकती हैं, इससे शायद महंगाई थोड़ी कम हो सकती है, डीजल के दाम कम हो सकते हैं और जो महंगाई का स्तर आम जनता के लिए एक बड़ी दिक्कत बनता जा रहा है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। बहरहाल समय की बहुत बहुत कमी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से दीपक विजयवर्गीय साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, इंदौर से के मिश्रा जी कांग्रेस नेता जो है फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, जबलपुर से रामदास पटेल जी किसान नेता के तौर पर, तो वहीं जयपुर से अनिल शेखावत जी आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल जो महंगाई का कोल्ड अटैक है और जो महंगाई का डबल अटैक है वो आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में 9 राज्यों में 2013 में विधानसभा चुनाव है, 2014 में लोकसभा चुनाव है। आप यानी कि आम जनता ये मानकर पूरी तरह से चले कि प्याज आपके आंसू और ज्यादा निकालने वाली है, तो वहीं बढ़ती हुई डीजल की कीमत आग लगाने वाली है। नमस्कार।